मनसो जज्जीवता प्रियन्तानवः ओम जगनेन कर्माजन्मदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनकं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाभ्याः शान्तिदेवाः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चलिए ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवत्सकाकुलजं प्रभाडलाब्धे पुण्यराजकलवीलसालकुटुम्बे विल्लप्रवालप्रजेलमञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नराशुरञ्जि पुष्पाणि काकालपुष्पाणि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गणान् परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं। देखिए सभी लोग ध्यान से सुने। कल यहाँ पर शाम को भंडारा प्रसाद हुआ और कुछ किसी का नाम नहीं लेंगे क्यों आप जानते हैं हमको खुद 3 महीना हुआ है। कुछ यहाँ आपस में ही कहा सुनी हुई है। इस वजह से आज का भंडारा सिर्फ संतों का भंडारा होगा। ध्यान से सुने, सिर्फ ओनली संत। संत माने संत, बाकी जो हमारे कार्यकर्ता 24 घंटा जो झाड़ू लगा रहे थे, ठीक है ना, किसी को बुरा लगा हो माफ करना। 30 तारीख को सभी का भंडारा है। सबको नित्य बूंदी और लाई का फटे और 1 ड्रम पूड़ी, वो सॉरी पूड़ी नहीं, घोटा सब्जी और पुआ तो सिक रहे थे, परंतु कुछ ऐसे व्यवधान आने के कारण हमारे जो कार्यकर्ता हैं भी सब असमर्थ हैं और सबसे हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं कि अभी लाई और उससे सबसे इससे जोड़ ले। पता है कह रहे थे उसको बुलाओ, वो विजय आया ना जो, उसको बुलाओ, बुलाओ उसको पहले, सबसे पहले उसी को मारो। अब बताओ विजय ने क्या करूं? ऐसा नहीं, भगवान की पूजा है। 2 शब्द हम सुना रहे हैं तो उसको सुनिए ध्यान से और हमारा साथ दीजिए। इसलिए आप सब लोग निर्णय लेंगे, हम नहीं निर्णय लेंगे कि लास्ट में भंडारा करना है कि नहीं। हमारी इच्छा तो है 20,000 आदमी खिलाने की। हमारे पास जजमान भी है, भोजन सामग्री भी है, बनाने वाले भी हैं, खिलाने वाले भी हैं। यदि खाने वाले तैयार हो तो ये आप सबको निर्णय करना है। हम नहीं करेंगे, हम तो बच गए रात में। हाँ, हम तो बच गए। इसलिए आज देवं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निराकाशमाकाश निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराजं गोतीशमितं गिरीशं करालं महाकालकालं गुणागार संसार परं नतो हम तुषारा दिगंगाज गौरं गंभीरं मनोबोधकोटि प्रभाते इस्मन्मूलि गल्लोलिनी चारुगंगा सलर्वाद भालेन्दु कन्ये भोजं हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की, कुंडेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, अपने अपने बताए बाप की।
एक कमल प्रभु राखे उठोई। परिगाना ओम कर चरण कृतंबा का अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी के आरती कीजिए। अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण है महाग्रंथ सद मार्ग बताने वाला। शिव दर्श कराने वाला। शिव पुराण है महाग्रंथ सद मार्ग बताने वाला। शिव दर्श कराने वाला। यह शिव पुराण है महाग्रंथ सद मार्ग बताने वाला। शिव दर्श कराने वाला। शिव पुराण है महाग्रंथ सद मार्ग बताने वाला। शिव दर्श कराने वाला। सुनते सुजान करते हैं गान। सुजान कर
यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां शिवशङ्कर चरणारविन्दे समन्तपुष्पाञ्जलिवृन्दानन्दगौरीनमस्कारान् श्रीभगवते श्याम सदा शिवाय नमः। प्रणाम कर लेंगे बाबो हम बाबा करम बाबा बाबा बदम बाबा राहिमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव कर चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं पापराधं विहितं वा सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो समापादके नास्ते पापघ्ने। जय हो बाबे महादेव की जय हो विश्वनाथ की जय हो वैद्यनाथ की जय हो महाकालेश्वर की जय हो त्र्यंबकेश्वर की देवता की जय हो गंगा महारानी की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो माता की रक्षा हो वैदिक सत्य सनातन हो। पार्वती हर हर महादेव हो। सभी दिनानुदिन इसी तरह से धर्म का निरत श्रोता और वक्ता सभी प्राचीन महापुरुषों को वंदन है। पूज्य उदासीन संप्रदाय के उन्नायक आचार्य भगवान शिव के अवतार रूप जगत गुरु श्री चंद्रदेव महाराज जी के पावन चरण कमल में अनंत कोटि नमन सुमन और इनसे पूर्ववर्ती 364 आचार्यों को वंदन है। सनकादि से लेकर के नारद आदि बाबा मुनि आदि समस्त भगवान जगत गुरु श्री चंद्रदेव जी से पूर्ववर्ती जितने भी महापुरुष हैं सनकादि से लेकर के और अविनाशी मुनि तक उन 364 आचार्यों को शस्त्रत वंदन। भगवान जगत गुरु श्री चंद्रदेव जी के 4 धोने 6 बख्शीश के परंपरा में लगभग 528 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इतना विस्तृत शिष्य प्रशिष्य परंपरा बढ़ी है। लगभग 4000 से 5000 रजिस्टर्ड उदासीन संप्रदाय के आश्रम हैं, मठ मंदिर हैं, अखाड़े हैं। उन सभी मठ मंदिर आश्रम के व्यवस्थापन संस्थापन में संलग्न होकर के भगवान के पावन कार्यों का संपादन करने वाले सभी महापुरुषों को वंदन है। उनके परंपरा में भगवान जगत गुरु श्री चंद्रदेव जी के शिष्य पावन परंपरा में दीक्षित उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के भूतपूर्व श्री महंत पूज्य बाबा श्री ब्रह्म ऋषि जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में वंदन और उनकी शिष्य परंपरा को वंदन है। और पूज्य महाराज श्री के कृपा प्राप्त सेवा का अवसर प्राप्त कर चुके समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान प्रभु को वंदन। इस कुंडेश्वर धाम की व्यवस्था देख रहे हमारे श्रद्धेय श्री विजय मिश्र जी महाराज एवं उनके समस्त सहयोगी जन इस कार्यक्रम में श्री शिव महापुराण के मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हमारे शुक्ला परिवार के समस्त कौटुंबिक जन, श्रद्धेय माँ जलदेवी और श्रद्धेय श्री राम प्रकाश शुक्ला जी और समस्त परिवार जिनकी कृपा से हमें श्री शिव महापुराण का वाचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और व्यासपीठ के माध्यम से भगवान कुंडेश्वर श्रोताओं के भाग्य के अनुसार जो प्रसाद वितरित करवा रहे हैं
उसका भी लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। तो सभी महापुरुषों को जो जिस प्रकार से भी भगवान शिव की सेवा में समर्पित हैं, उन सबके हृदय में विराजित प्रभु को वंदन। आप सभी गणमान्य नागरिक जन मध्य प्रदेश के भिंड जनपद के अंतर्गत इस पावन धरती में जो समाज के जागरूक प्रहरी का काम कर रहे हैं, धर्म और अध्यात्म इन दोनों के क्षेत्र में विचारशील हैं, उन सभी महापुरुषों को वंदन है। अनेक संगठन कार्यरत हैं, उन संगठनों के द्वारा समाज को अच्छी दिशा प्राप्त हो रही है। उन सभी संगठनों के, चाहे वो महिला मंडल के संगठन हो, चाहे फिर पुरुष मंडल के संगठन हो, उन सभी भगवत सेवा कार्यों में, धार्मिक सेवा कार्यों में, आध्यात्मिक सेवा कार्यों में संलग्न भगवत विभूति ही विराजमान है, ऐसा मान करके सभी को वंदन। श्री शिव महापुराण की पावन कथा का श्रवण करके हमें उत्तरोत्तर वाचन के लिए प्रेरित कर रही भक्त मंडली, श्रद्धा भक्ति आस्था के प्रतीक मातृशक्ति, उद्यम परिश्रम आदि के प्रतीक समस्त हमारे पितृतुल्य, भ्रातृतुल्य, मित्रतुल्य पुरुष वर्ग, आप सभी के हृदय में विराजित प्रभु को वंदन है। और भी यहाँ पर चाहे अतिथि के रूप में हो, चाहे फिर इस कार्यक्रम को संपादन करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है, ऐसे हमारे बिहार से आए श्रद्धेय श्री चंद्रशेखर ठाकुर जी, हमारे श्रद्धेय बाबा श्री प्रेमदास जी महाराज, संगीत मंडल के माध्यम से इस कथा को संभाल रहे हमारे संगीत मंडल के समस्त बंधु परिवार से आए हुए, और इस साउंड सेवा में, साथ ही साथ इस पंडाल की सेवा में, टेंट की सेवा में, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हमारे फोटोग्राफर महोदय, सभी के हृदय में ठाकुर विराजमान है। जो भी महापुरुष उपस्थित हैं, सबके हृदय में विराजमान परमात्मा सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जो पानी। आए श्री शिव महापुराण के पावन प्रसंग सती का चरित्र और सती का दूसरा जन्म जो होता है पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में, इस कारण से उनको पार्वती कहा जाता है। तो पार्वती के चरित्र को ठाकुर जितना चाहेंगे उतना कहने का प्रयास किया जाएगा। उसके पहले जिन भगवान की हमको कथा श्रवण करनी है, उन भगवान को हम सब नमन कर लें। हे शिव शंभो नमस्तुते। हे शिव शंकर, हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। हे शिव शंभो नमस्तुभ्यं, हे गंगाधर नमस्तुभ्यं। महादेव
महादेव की जय। श्री शिव महापुराण के कल के अंतिम प्रसंग को स्मरण करें। सृष्टि खंड के अंतर्गत भगवान शिव की माया कितनी जटिल हो सकती है और सबको नचा सकती है, साथ ही साथ भगवान शिव के अतिरिक्त और ऐसा कोई नहीं है जो काम को अपने अधीन कर सके। यह प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिनमें नारद जी के मोह का प्रसंग श्रवण करते हुए भगवान ने जब अपनी माया हटा ली तो नारद जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि जैसे आपने हमें बंदर का मुख दे करके हंसी कराई और मैं विश्व सुंदरी को पाने के लिए लालायित था और उसके नहीं मिलने से जो तड़पन मुझे हुई, इस तड़पन की अनुभूति आपको भी हो। प्रिया के वियोग में, स्त्री के वियोग में आप भी इसी प्रकार से क्लेश पाते रहे और जिस बंदर का रूप हमें दिया है, यह सोच करके कि दुनिया में ये हंसी के पात्र हैं, सुंदर रूप वाले नहीं हैं, तो मुझे सुंदर रूप वाला न देकर के बंदर का रूप दिया। वक्त पड़ने पर यही बंदर आपकी सहायता करने में सामने आएंगे, बंदर ही आपके सहायक होंगे। यह शाप दिया, उसी वक्त भगवान ने अपने माया को हटाया। माया को हटाते ही नारद जी को बहुत ही पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं कहाँ गलत रास्ते पर जा रहा था और भगवान विष्णु ने हमें ठीक रास्ते पर चलाने के लिए ही कुरूप दिया था। यदि सुंदर रूप होता तो सुंदर रूप को देख करके वह विश्व सुंदरी मुझे वर्ण कर लेती और मैं अपने भगवान के भजन के मार्ग को छोड़ करके प्रपंच में फंस सकता था। ये करुणा थी भगवान की, लेकिन मैंने इसे उल्टा समझा। जैसे संसार के लोग भगवान की व्यवस्था में केवल खामियां ही ढूंढते रहते हैं, भगवान ने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, जबकि भगवान जो कुछ देते हैं उनके हित के लिए ही देते हैं। चाहे गरीबी दें, चाहे अमीरी दें, चाहे कीर्तिमान बनाएं, चाहे फिर बदनाम करके रखें, पर इन सारी व्यवस्थाओं में परमात्मा हमारे हित के लिए ही सब कुछ करते हैं। सांसारिक लोग जैसे नहीं समझ पाते हैं, वैसे ही मैं भी इन संसारी व्यक्तियों की स्थिति में पहुंच करके मैंने भगवान को ही अनाप शनाप शब्द कह दिया, अपशब्द कह दिया। बहुत पश्चाताप हुआ नारद जी को और अंतर में पीड़ा होने लगी, पश्चाताप की ग्लानि। मैं किसी के सामने मुख दिखाने लायक नहीं हूँ। जो भगवान को गाली दे, भगवान को शाप दे, तो ऐसे की तो कई कई जगह में तो शिव के प्रकरण में, श्रीमद् भागवत में भी और श्री रामचरितमानस में भी हरिहर निंदा सुन ही जे काना। भगवान की निंदा सुनने मात्र से ही, अगर सुनने वाला व्यक्ति उसके पास सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले के जीव खींच ले, ऐसा ही विधान किया गया है। वैसे ही श्री भागवत महापुराण में भी भगवान की निंदा करने वाला व्यक्ति नित्य निरंतर गिरता है, भगवान को अपशब्द कहने वाला पतित होता है। ये बात अलग है कि शिशुपाल जैसे भगवान के ही पार्षद अवतार ग्रहण करके जब वो उनको अपशब्द कहते हैं, सैकड़ों गालियां देते हैं, तो उन गालियों का अर्थ कुछ अलग होता है।
इसलिए भगवान उन गाली देने वाले शिशुपाल आदि का भी हित ही करते हैं। यह सोच करके कि अंततोगत्वा इसने द्वेष भाव से मेरा ही स्मरण किया। जो भी स्मरण करते हैं भगवान का, चाहे गुस्से में आकर के, चाहे लोभवशात, चाहे फिर कामवशात, गोप्या कामात, गोपियों ने कामना के अधीन होकर के या भाव से भगवान को पुकारा। कंस ने अपनी मौत समझ करके पुकारा, शिशुपाल ने वैर भाव से उनको पुकारा, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष दुश्मन भाव से स्मरण करते रहे। पर इन सबने भगवान में अपने मन को लगाया, चित्त को लगाया, इसलिए इनमें से किसी का भी अहित नहीं हुआ। भगवान हित करते हैं, लेकिन हम लोग उस जगह पर नहीं हो सकते। जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ये तो भगवान के पार्षद थे, इसलिए भगवान जब जिसको एक बार अपना चुके हों तो उसका अहित नहीं होने देंगे। भले उनको शिक्षा देने के लिए कुछ पीड़ित करेंगे, जैसे कंस है, कंस निरंतर पीड़ित होकर के चिंतन कर रहा है, दुश्मनी है मौत समझ करके, तो स्मरण वो भी कर रहे हैं, पर स्मरण में उनके स्मरण में पीड़ा है। वैसे ही भगवान को कोई द्वेष भाव से मूर्तियों को मंदिरों से हटा करके करते हैं आजकल, या भगवान के भजन करने वालों को नाना प्रकार के अपवाद करते हैं। भगवत सेवा कार्यों में या सनातन धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनका कई प्रकार से तिरस्कार करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग यदि हैं तो उसी समय ही उनको आंतरिक विकृति हो रही है, पीड़ा हो रही है, और आगे परिणाम भी बहुत गलत होगा। नारद जी पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने भगवान के प्रति ऐसा अपशब्द क्यों कह दिया, क्योंकि मेरे मुख से निकला हुआ वचन सांसारिक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान के लिए भी कहीं मेरे मुख से निकले हुए वचन कहीं सार्थक न हो जाएं, मेरे ये वचन झूठे हो जाएं, क्योंकि संत महापुरुषों के विषय में ऐसा कहा जाता है। भारवी एक नाम के कवि हुए हैं संस्कृत जगत में, उन्होंने भगवान शिव का चरित्र गाने के लिए एक महाकाव्य की रचना की है, किरातार्जुनीयम। किरात और अर्जुन को तो आप सभी समझते हैं, पांचों पांडवों में से एक है, और भगवान शिव किरात का वेश धारण करके उनके सामने उपस्थित हुए थे। कोल भीर किरात जो होते हैं उनके रूप में उपस्थित हुए थे। इन दोनों के संवाद को, चरित्र को बताने के लिए महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम नाम का महाकाव्य लिखा है और उत्कृष्ट है। कवियों में कहा जाता है भारवी के शब्दों में दो तीन अर्थ निकलते हैं एक ही शब्द के। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संकीर्तयो गुणा। ये चार महाकवियों का नाम बड़ा प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में। एक महाकवि कालिदास, एक महाकवि भारवी, एक महाकवि दंडी और एक महाकवि माघ। इन तीनों की विशेषता क्या है? चारों की कहते हैं कालिदास उपमा के क्षेत्र में सिद्ध कवि है। उनके काव्यों को आप देखेंगे तो पद पद पर उपमा की झड़ी लगाते हैं, और उच्च कोटि के उपमा ऐसे बिल्कुल छोटे मोटे नहीं, वैदिक कोटि के धर्म और अध्यात्म से संबंध रखने वाली ये उपमा देते हैं। जैसे आप महाकाव्य रघुवंश के प्रारंभिक श्लोक को ही देख लें, मंगलाचरण जब करते हैं वो वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। वो कहते हैं मैं
पार्वती और उनके पतिदेव भगवान शिव, इन दोनों को जगत के माता पिता होने के नाते मैं अपने निजी माता पिता मानता हूँ। और मेरे माता पिता हैं, इसलिए ये जो रघुवंश की मैं रचना करने जा रहा हूँ, लगभग 20-22 पीढ़ियों की कथा उसमें आती है, रघुवंशियों के, राम के पूर्ववर्ती राजा और राम के परवर्ती राजाओं का। तो उन भगवान श्री राम के पावन चरित्र, उनके रघुवंश का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। वो मुझे शब्द दें और अर्थ प्रदान करें। और शब्द और अर्थ कौन प्रदान कर सकते हैं? तो शब्द और अर्थ के प्रतीक भगवान शिव और भगवती पार्वती ही दे सकते हैं। वाणी के प्रतीक हैं भगवती पार्वती और अर्थ के प्रतीक हैं भगवान शिव। यह संपूर्ण जगत शिवात्मक है और इस संपूर्ण जगत को बताने के लिए जिन शब्दों का आश्रय लिया जाता है वो शब्द भगवती पार्वती, वाग अर्थालुल संपृक्तम। और ये शब्द और अर्थ दोनों के दोनों ठीक वैसे ही अलग नहीं हैं जैसे अग्नि और अग्नि की जलाने की शक्ति है। शब्द और अर्थ दोनों के दोनों एक साथ हैं। वैसे ही भगवान शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर देश में देखेंगे आप, दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। शिव और शिव की शक्ति शिवा, ये दोनों भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, एक ही है। तो मैं वाणी और अर्थ की प्रतीति पाने के लिए मैं उन दोनों की वंदना करता हूँ। तो इसमें उपमा जो दी गई है, उपमा ये है वागर्थाविव, वाक और अर्थ की भांति, वाणी और अर्थ की भांति, माने शब्द और शब्द के अर्थ की भांति, ये दोनों के दोनों एक ही हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इसको शब्दाद्वैत अर्थात द्वैत बोलते हैं शास्त्रों की भाषा में। ये उत्तकोटि का जो दृष्टांत देकर के, उपमा देकर के महाकवि कालिदास ने शुरुआत की है, ये दार्शनिक दर्शन शास्त्र का निचोड़ रूप उपमा है। तो महाकवि कालिदास अपने काव्यों में कई प्रकार के उपमा देते हैं। तो उपमा कालिदासस्य, महाकवि कालिदास उपमा देने में, उपमा के निरूपण करने में नंबर 1 के कवि हैं। और दूसरे कवि कौन हैं? कहते हैं भारवी अर्थ गौरवम। भारवी की प्रसिद्धि है अर्थ की गुरुता में। शब्द ऐसे बोलते हैं जिनके एक अर्थ नहीं निकलता, अनेक अर्थ निकलते हैं। और तीसरे कवि हैं दंडी। महाकवि दंडी के पदों में लालित्य भरा पड़ा हुआ है, मिठास भरा पड़ा हुआ है। पद पद में मानो अमृत चू रहा हो, मिठास। और इन तीनों महाकवियों की जो विशेषता है, कहते हैं महाकवि माघ में आया है। माघे संति त्रयो गुणा। महाकवि माघ गुजरात के बहुत बड़े कवि हुए। उन्होंने एक शिशुपाल वधम नाम का एक महाकाव्य लिखा है, जो केवल द्वारिका से लेकर के और हस्तिनापुर तक की, दिल्ली तक की यात्रा को लेकर के लिखा है। और वही शिशुपाल का उद्धार जो करते हैं उसकी कहानी दी गई। इनमें से हम मुख्य रूप से यहाँ यह कहना चाहते हैं, महाकवि भारवी ने जो किरातार्जुनीयम नाम का महाकाव्य लिखा है, भगवान शिव के चरित्र का निरूपण किया है। उसमें एक जगह में ऋषियों की वाणी कितनी सत्य होती है और लौकिक लोगों की वाणी कितनी सत्य होती है, इस बात को बताने के लिए सुंदर पंक्ति लिखी है। लौकिका नाम ही साधु नाम, वाचम अर्थोनुभावती। लौकिका नाम ही साधु नाम, अर्थम वागम धावती। अर्थ के पीछे शब्द दौड़ता है। लेकिन ऋषि नाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती। दो शब्द हैं, एक है थोड़ा सा जटिल लगेगा, दार्शनिक उदाहरण इसलिए यहाँ बताने जा रहे। जो शब्द बोल रहे हैं ना हम, शब्द, और आप सुन करके जो समझते हैं वो अर्थ है। जैसे हमने कहा घड़ी, तो घड़ी से आपने क्या समझा? कोई कुआं, कुआं समझ में आ रहा है? कुआं,
घड़ी कहने से क्या हमको कुआं का ध्यान आता है कि घड़ी एक आकृति जिसमें कांटे लगे हुए हैं वो स्मरण में आ रहा है। तो वो घड़ी जो है जिसमें कांटे लगे हुए हैं उस अर्थ को बताने के लिए घड़ी यह शब्द है। अथवा घड़ी की जगह में घड़ा कह दें तो फिर घड़ी की जगह में घड़ा कहते ही दूसरे आकार आ गया कि नहीं मस्तिष्क में, एक घड़े के आकार का वो अर्थ है। अब ये देखें, शब्द है घड़ा और अर्थ है आप जिसमें पानी रखते हैं आकार का। घड़ी एक शब्द है और उसका अर्थ है जिसमें कांटे वगैरह लगे हुए हैं, जिसको समय बता रहा है, समय को बताता है, वो अर्थ हुआ। ये दो है, शब्द और अर्थ। अब इसमें से एक बात ध्यान देना, आप जब बोलते हैं बाजार से कोई सामान लाना है और जब किसी को बता रहे हैं बाजार जा रहा हूँ, तो बाजार जाने के पहले मैं बाजार जा रहा हूँ जब कहते हैं उस समय पर पहले बाजार शब्द आता है कि पहले बाजार के दृश्य उपस्थित होता है। कोई घड़ी का उच्चारण कर रहा है तो पहले घड़ी चिंतन में आता है कि शब्द पहले आता है। घड़ी जब हम कहेंगे, जब पहले से कोई वस्तु है तभी उसका शब्द, उसके नाम का हम उच्चारण कर पा रहे हैं। वस्तु पहले है। अच्छा, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे बिल्कुल सरल उदाहरण, माताओं पिता तुल्य यहाँ पर सभी जन बैठे हुए भाई बंधुओं, बच्चे का नामकरण आप कब करते हैं? बच्चे के जन्म लेने के बाद कि जन्म लेने के पहले? कब करते हैं? नाम कब रखते हैं? जन्म लेने के बाद, बच्चा जन्म ले इसके बाद फिर नाम रखते हैं कि पहले ही नाम रख देते हैं कि आप बच्चा जो आने वाला है उसका ये नाम हम रखेंगे? हमारे सनातन परंपरा में ऐसा नहीं है। सनातन परंपरा में तो जो जन्म होता है, जन्म के समय किस नक्षत्र पर कौन से ग्रह आदि हैं, किस लग्न में हैं और ग्रह राशि की स्थिति क्या है, उन सबको देख करके तब नक्षत्र के 4 चरणों में से किस चरण में बच्चे का जन्म हुआ है उसके अनुसार उसका नामकरण होता है। और यह नामकरण भी तुरंत नहीं होता है। जैसे आजकल के, अब क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है, क्या कह सकते हैं, बच्चा हॉस्पिटल में जन्मा नहीं कि बस रजिस्टर लेकर के उपस्थित नाम बताओ, नाम लिखेंगे, तो वो अशास्त्रीय पद्धति पनपती जा रही है। शास्त्रों का कहना है कम से कम 8-10 दिन तो बच्चे को देखो कि स्वस्थ रहता है कि नहीं, जीवित होने की पूरी संभावना बनती है कि नहीं। अतः शास्त्रों में लिख दिया 10वें अहनि पिता नाम कुर्यात्। 10वें दिन से लेकर के आगे जब भी आपको अनुकूल पड़े तब बच्चे का नाम करना चाहिए। और उसमें भी कितने अक्षरों का नाम होना चाहिए इसका भी विधान है। और कौन से अक्षर उसमें नहीं होने चाहिए। जैसे पिता का शत्रु है, किसी के साथ शत्रुता चल रही है, उस शत्रु के नाम में यदि कोई अक्षर आ रहा हो तो बच्चे के नाम में वह अक्षर सम्मिलित नहीं होने चाहिए। ये सारे नियम महर्षि पतंजलि ने व्याकरण शास्त्र के एक बहुत बड़ा ग्रंथ है महाभाष्य, उसमें संकेत किया है। वो पूर्ववर्ती विद्वानों की मान्यता के अनुसार मनुस्मृति आदि में भी इन बातों का उल्लेख होता है नाम करके। तो नाम जो रखा जाता है बच्चे के जन्म लेने के 10वें दिन में या 10वें दिन के बाद नामकरण होता है। बच्चा पहले जन्म लेता है, बाद में नाम होता है। माने वस्तु पहले हो तब वस्तु के बाद में उस वस्तु का नाम होता है। और उसी प्रकार से व्यवहार में भी वस्तु पहले ध्यान में आती है, इसके बाद शब्द बाद में उच्चरित होता है। तो इसको कहते हैं शब्द के पीछे अर्थ का दौड़ना और अर्थ के पीछे शब्द का दौड़ना। तो वस्तु यदि पहले आ रही है, वस्तु पहले ध्यान में आ रहा है, तो उस वस्तु के स्मरण करके तब जाकर के हम शब्द बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे हम? अर्थ के पीछे शब्द का दौड़ना। पहले अर्थ है, बेटा है, इसके बाद जो हमने शब्द बोला तो यह शब्द बाद में जा रहा है, पहले अर्थ विद्यमान है, पुत्र विद्यमान है। इसको कहेंगे अर्थम वाक अनुधावती। अर्थ के पीछे दौड़ शब्द दौड़ रहा है। लेकिन
ये तो साधारण लोगों की बात है। लौकिका नाम साधु नाम, जो लौकिक साधु हैं, साधारण लोग हैं, उन लोगों की कथा है कि पहले वस्तु है, इसके बाद फिर शब्द उच्चरित हो रहा है, तो अर्थ के पीछे शब्द होगा। लेकिन ऋषियों के मुख से निकली हुई जो वाणी होती है, वो यदि पहले से विद्यमान नहीं भी है, वो वस्तु नहीं है, और ऋषि के मुख से निकल जाए, तो उस वाणी के पीछे, शब्द के पीछे अर्थ दौड़ता है। इसीलिए तो संतों के पास में जाते, ऋषियों के पास में जाते, महाराज हमारी कोई संतान नहीं हो रही, महाराज हमारे ये नहीं है। और संतों को ये पता है कि इनके भाग्य में यदि नहीं है तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भजनशील संत यदि ये कह दे, ठीक है जाएगा, हो जाएगा। एवं अस्तु। तो भगवान, जिन भगवान की वो श्रद्धा से भजन कर रहे हैं, उन भगवान को, उन इष्ट देव को अपने भक्त के मुख से निकले हुए वाणी को सच करने के लिए प्रारब्ध को मिटाना पड़ जाता है। वो सच करके दिखाते हैं। भावे उमेट सकई त्रिपुरारी, भगवान शिव और भगवान शिव के परम आराधक महापुरुषों के मुख से निकली हुई जो वाणी है, वो वाणी सच हो जाती है, सत्य हो जाती है। इसलिए कहते हैं ऋषि नाम पुनरात्या नाम वाचन अर्थोनुभावती, वाणी के पीछे अर्थ दौड़ता है। नहीं है कुछ वस्तु, लेकिन आशीर्वाद दे दिया तो उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ फलित हो जाता है। लेकिन किनकी वाणी फलित होती है, प्रभावकारी हो जाती है? जो लोग वाणी का दुरुपयोग नहीं करते, जो लोग किसी की निंदा चुगली इस वाणी से नहीं करते, जो लोग किसी को अपशब्द नहीं बोलते, जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो लोग गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र का उच्चारण कर करके वाणी को पवित्र कर रखते हैं, अथवा गीता आदि इन शास्त्रों के जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं उनको जो पढ़ते हैं, उनकी वाणी पवित्र होती जाती है। यदि हम वाणी को नियंत्रण में रखें, वाणी की तपस्या है, जितना आवश्यक हो उतना बोलना, जहाँ जरूरत हो वहाँ बोलना, और झूठ मुख से न निकलने पाए इसका ख्याल रख करके बोलना, किसी की निंदा चुगली न आने पाए ऐसा ध्यान रखना, तब वाणी शुद्ध होती जाती, पवित्र होती जाती है। और ऐसी वाणी से अगर कोई निकल जाए धोखे में भी, तो वह सच हो जाती है। नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं और तपस्या भी की है। आज देखिए, नारद जी के शाप को भगवान दूर कर सकते थे, लेकिन नारद जी के मुख से निकलने वाली वाणी को दूर न करके उसको अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, नहीं तो भजन का प्रभाव क्या रहेगा। अतः भक्ति के, भजन के प्रभाव को बचाने के लिए भगवान उसको शिरोधारी करते हैं, नारद जी के शाप को। बल्कि ये कह देते हैं कि नारद, यह सब पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं, ये तो मुझ पर कृपा की आपने। उस पंक्ति को यहाँ दे रहे हैं, अथ ज्ञात्वा मुनिः सर्वं माया विभ्रममात्मनः अपतत्पादयोर्विष्णोर् नारदो वैष्णवोत्तमः। नारद जी को यह पता चला कि ये माया का खेल था, माया का विभ्रम था। इस कारण से जो मैंने सफलता जो पाई थी, कामदेव पर जीत हासिल की थी, और उसका अभिमान मुझे पकड़ लिया। यह अभिमान का आना किसी सफलता के बाद, ये माया का खेल है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति शायद होगा जो किसी क्षेत्र में प्रगति किया हो और उसको अभिमान अहंकार ने ना पकड़ा हो। प्रगति करने वाले को, प्रभुता पाने वाले को यह अभिमान अहंकार पकड़ते ही पकड़ते हैं। इसीलिए तो माताओं का पक्ष लेते हुए भगवती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते समय एक दिव्य वाणी कही है कि प्रभु, भगवान ने कहा कि बुआ वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तो पहले तो उन्होंने विपत्ति मांग ली, भागवत के अनुसार विपदा संतु न शश्वत,
हमारी जिंदगी में प्रभु खूब विपत्तियां आवे। आप माताओं कभी भगवान से मांगते हैं सर मंदिर में जाकर के कि हे प्रभु कृपा करो, हमारी जिंदगी में खूब संकट ही संकट आते हैं, विपत्तियां ही विपत्तियां आती हैं। ये विपत्ति कोई नहीं मांगती। विपत्ति वो मांग सकती है जो विपत्ति की कीमत जानता हो, संकट की कीमत जानता हो, उसका महत्व जानता हो। कुंती जानती है, बचपन से 5-5 बच्चों का पालन पोषण उसने किया है। माद्री के पुत्रों का भी सेवा और उसी प्रकार से अपने निजी 3 पुत्रों की भी सेवा, 5-5 पुत्र। उनके पिता नहीं, क्योंकि माद्री के साथ में संबंध होते ही मृत्यु हो गई थी, माद्री के पुत्र हुए। तो ऐसी स्थिति में 5 बच्चों की सेवा करते 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 आंसू बहाते बहाते जिंदगी बीती थी। जब महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया और उसके बाद फिर भगवान ने भीष्म जी के द्वारा और अनेक ऋषि महर्षियों के द्वारा युधिष्ठिर को समझा बुझा करके भारत के चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर बिठाया। उस समय पर युधिष्ठिर उस गद्दी में बैठने को तैयार नहीं हो रहे थे। उस समय पर भीष्म ने ही उनको समझाया था। 5 पांडवों के ऊपर में कितनी विपत्तियां आई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको राज सिंहासन पर बिठा दिया, इसके बाद फिर व्यवस्थित दिल्ली की गद्दी पर, हस्तिनापुर की गद्दी पर भारत के चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर जब विराजमान हो गए और चारों भाई उनकी आज्ञा के अनुसार प्रजा का संरक्षण करते हुए पालन करने लग गए। ऐसे समय पर कुछ दिन तक वहां रह करके भगवान जब द्वारिका की ओर जाने लग गए, तो हस्तिनापुर के कोई भी व्यक्ति नहीं चाहते थे कि ठाकुर हस्तिनापुर को छोड़ के जाएगा। उस समय पर एक बार तो उत्तरा आई, फिर जब भगवान जाने को तैयार हो गए तो फिर कुंती आकर के स्तुति करने लग गई। उनकी स्तुति पर फिर रुक गई भगवान। तो स्तुति में भगवान श्री कृष्ण बुआ से कहते हैं कि माँ बुआ कुछ मांग लो। कुंती उस समय पर विपत्तियां मांगती है। अब भगवान को नहीं लगेगा कि ये पगली दिमाग कैसे हो गया था। बुआ आज आपको क्या हो गया, विपत्तियां क्यों मांग रहे हैं? कुंती कहती है तत्र तत्र हे जगत गुरु विपदा संतु। हमारी जिंदगी में पग पग पर ठोकरें आवे, पग पग पर मुसीबतें आती रहें, पग पग पर विपत्तियां आती रहें। भगवान ने पूछा कि क्यों, उनसे क्या लाभ है आपको? विपत्तियों से बचाने के लिए तो आपके पुत्रों को हमने राज सिंहासन पर बिठाया। महाभारत युद्ध के पहले 12-12 साल तक जंगलों में भटकते रहे। आप भी उनके पालन पोषण बचपन से किए और कितनी विपत्तियां सही। उन विपत्तियों से मुक्त करने के लिए ही तो ये सारा उपक्रम किया गया। धर्मी राजा राज करे, प्रजा सुखी बसे, अरे सो झड़े संत शरण करे सो तरे। धर्मी राजा राज्य करे, यह सोच करके ही तो हमने अधार्मिक दुर्योधन को गद्दी से अलग किया, उनको किनारे किया और धर्म सम्राट को हमने भारत के चक्रवर्ती सम्राट के पद पर नियुक्त किया। अब विपत्तियां क्यों मांग रहे हैं? तो कुंती कहती है क्योंकि केशव जब आपने हमको राजगद्दी पर बिठा दिया, मेरे पुत्र आज महाभारत के युद्ध जीतकर आपकी कृपा से सुख के दिन देखने के लिए तैयार हैं और ऐसे समय पर आप हमारे बीच से दूर जाने को तैयार हैं। हस्तिनापुर से आप द्वारिका के लिए जाने की बात कह रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी संपत्ति, हमें नहीं चाहिए ऐसी राजगद्दी, जिस राजगद्दी को, जिस संपत्ति को पाने के बाद संपत्ति और सुख देने वाले प्रभु हमारे जीवन से दूर जाने को तैयार हो। द्वारिका के लिए आप प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए हमें तो आप बार बार विपत्ति दीजिए, क्योंकि बचपन से हमारे ऊपर में जब भी विपत्ति आई तब तक हमने आपको पुकारा और पुकारने पर आप आए, आपके दर्शन प्राप्त हुए। विपदा संतु न शाश्वत तत्व तत्व जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। इसीलिए विपत्तियां मेरे लिए अच्छी लग रही है। बचपन से हमको विपत्तियां सहते सहते आदत भी हो चुकी है।
और इन विपत्तियों के आने पर कम से कम मैं आपको पुकार पाती हूँ। मेरी बहू पर संकट आया, कौरवों की ओर से मेरे बहू की लाज लूटी जा रही थी। उस समय में भी उनके 5 पति उपस्थित थे, उनके ज्येष्ठ ससुर भी उपस्थित थे, भीष्म जी उपस्थित थे, आचार्य द्रोण उपस्थित थे, आचार्य कृपाचार्य उपस्थित थे, और न जाने कितने ऋषि महर्षियों की वो मंडली भी थी। अच्छे अच्छे राजा थे, और एक अबला जिसकी साड़ी खींची जा रही थी सबसे सहायता की मांग कर रही थी, न्याय मांग रही थी, लेकिन सबके सिर झुके हुए थे। बड़े बड़े धर्मज्ञ बैठे हुए थे, लेकिन किसी की यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यह बिल्कुल सरासर अन्याय हो रहा है, अधर्म पूर्वक गलत कदम उठाया जा रहा है। यहाँ तक कि 5 पांडवों के भी सिर झुके हुए थे, क्योंकि जुआ में हार चुके थे। हारे हुओं को कोई बोलने के लिए कोई अवसर नहीं था। उस समय पर मेरी बहू ने और किसी को सहायक के रूप में समझा नहीं, बस आपको ही पुकारा। उस समय आप आए प्रभु, और पहली बार आप साड़ी का रूप धारण करके मेरे बहू की लाज बचाई। जब जब संकट आया, मेरे पुत्रों भीम को जहर देकर के मारने की कोशिश की गई थी, उस समय आपने बचाया। मेरे पुत्रों को लाक्षागृह में जला करके समाप्त कर देने की कोशिश की गई थी, आपने बचाया। केशव, जब जब विपत्तियां आई तब तब हमने आपको पुकारा, मेरे पुत्रों ने आपको पुकारा, मेरी बहू ने आपको पुकारा, तब तब आकर के आपने लाज भी बचाई, और अंत में जीत इन्हीं की हुई। सत्यमेव जयते नामृतम, सतरास्ते पर चलने वाला जीत को प्राप्त करता है। केशव, इन सारी विपत्तियों के समय पर क्योंकि हम आपको पुकारे, इसलिए मुझे लगता है कि जो दुनिया में आप जो विपत्तियां, संकट, मुसीबतें भेजते हैं, वो इसलिए भेजते हैं कि सुख सुविधा में तो भूला रहता है इंसान, और विपत्तियां जब आए तो कम से कम इसी बहाने आकर के मंदिर में तो कहे कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे मुसीबत है। क्योंकि जब भी सुख आया जिस व्यक्ति के जीवन में, अब स्वाभाविक है, क्षमा करना, कोई राजनीतिक वाले लोग होंगे, सभा में सबके पास में वो वोट जीतने का जब समय आता है तो हाथ जोड़ना पड़ता है, और आप लोग जोड़वा भी देते हैं। लेकिन जितने लोगों के हाथ जुड़े फिर आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए कहीं उतने दुगने हाथ और उतने दुगने बार भी सामने उपस्थित होना भी पड़ता है। मतलब जिस प्रयोजन के लिए किसी ने हाथ जोड़ा, वो प्रयोजन सिद्ध होते ही कुर्सी मिलती, आराम से नींद भी आ जाती कई बार। तो ऐसी स्थिति में जिनके बदौलत पर हम कुर्सी पर पहुंचे, वो सब भूल चुके होते हैं। वैसे ही जिस परमात्मा ने हमको आंख दी है, कान दी है, हाथ दिए हैं, ये मुख दिया है, हम उसके देने वाले को ही भूले हुए। वाणी अगर नहीं दी होती तो क्या हम किसी के साथ बातचीत कर सकते थे? गूंगा बना दिया होता तो क्या कर सकते थे? लेकिन फिर भी बोल पा रहे, उनको हम पुकार नहीं पा रहे। तो विपत्ति देकर के भगवान ये हमको इसलिए सचेत करते हैं कि तुम कहाँ थे और कहाँ हो अभी। याद करो, सुख के सुई चुभाने पर यदि व्यक्ति नहीं चेतता तो भगवान दुख के सुई भी चुभाना जानते हैं, विपत्तियां जब आती हैं। इसलिए महाकवि एक काली इसने कबीरदास ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हिय से जाए। सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हिय से जाए। बलिहारी वा दुख की जो पल पल हरि सुमराय, जो पल पल शिव सुमराय। कबीरदास जी कहते हैं उस सुख के माथे पर पत्थर पड़ जाए, जिस सुख के मिलने पर हमारे हृदय से जिंदगी देने वाला
दूर होता, मतलब उनको याद नहीं कर पाते, बल्कि बलिहारी उस दुख की जिस दुख को पाकर के हम कम से कम भगवान को याद तो करते हैं। सुख देने वाले को कभी नहीं कहते थैंक यू प्रभु, भगवान प्रभु आपकी कृपा थी, आपने सुख दिया, लेकिन जब दुख आता है तब भगवान से कहते हैं प्रभु आपने इतनी मुसीबत में फंसा दी, इतनी तकलीफ दी। इसीलिए सुख में सुमिरन कोई करता नहीं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुखी से भगवान दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख सुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, दुख सुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, दुख सुख ही तो हम सबको इंसान बनाती है, इंसान बनाती है। संसार की नदियों के, संसार के नदियों के दोनों ही किनारे हैं, दोनों ही किनारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे
में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले जिसे उसको, सुख मिले जिसे उसको, दुख भी तो हमारी है, दुख भी तो हमारी है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारी हैं, दोनों ही तुम्हारी हैं, दोनों ही तुम्हारी हैं। बड़ी सुंदर बात कहती है, प्रभु हमारा जन्म छोटे कुल में हो, बड़े कुल में हमारा जन्म ना हो, हमारे पास में संपत्ति ना रहे, ना तो हम इन शास्त्रों के बहुत ज्यादा ज्ञाता रहे। क्यों? कुंती कहती है क्योंकि जिन व्यक्तियों को हमने देखा है, अगर वो किसी ऊंचे कुल में जन्म लिए तो उनकी छोटी जातियों के प्रति हीन दृष्टि रखती है। ऐश्वर्य किसी समुदाय के हम मालिक न बनने पाए, किसी विशाल जन समुदाय के हम प्रमुख न बनने पाए। भगवान ने पूछा कि क्यों? बोले क्योंकि जिस जन समुदाय का व्यक्ति प्रमुख होता है तो सब लोग उस व्यक्ति को, प्रमुख व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि जिसको नमस्कार किया गया है उस व्यक्ति की नमस्कार पाने की तीव्रतर इच्छा बढ़ चुकी होती है। ये बीमारी होती है और वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं होता, भगवान तक के सामने झुकने को तैयार नहीं होता। तो ऐसे हम किसी समाज के या किसी गैंग के, किसी समूह के हम प्रमुख न बने। ऐश्वर्य हम ईश्वर बनकर के न चले। श्रुत ज्ञान, जो व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो फिर तुम क्या जानते हो, इस बात के अपर में आकर के किसी को कुछ समझता नहीं। इसलिए शास्त्रीय ज्ञान विज्ञान भी हमें नहीं चाहिए। जन्मैश्वर्य श्रुत श्री एधमान मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम्। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, चार चीजों को स्मरण करना। जन्म माने अच्छे कुल में जन्म, जन्म से बड़ा होना। जन्म, ऐश्वर्य, किसी समुदाय का प्रमुख हो जाना। श्रुत, शास्त्रों का ज्ञान होना। और चौथी है श्री, लक्ष्मी जी। ये केवल चार को गिनाया है। इसके अतिरिक्त संसार की जितने वस्तुएं पाकर के व्यक्ति अहंकार अभिमान में डूबता है, मदिरा पी करके जैसे नशे में चूर्ण होता है, वैसे ही किसी भी क्षेत्र में जो उन्नति होती है उसका एक अलग नशा होता है। वो नशा शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मद उसको बोलते हैं, मद। उस मद में आकर के व्यक्ति किसी की कुछ नहीं सुनता है, मनमाने ढंग से करता है और मनमाने ढंग से करते हुए अपराध पर अपराध ही करता जाता है। वो मद कहलाता है। जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भी ईदमान मदः पुमान। इन वस्तुओं को पाकर के जिसका मद बढ़ रहा हो उस व्यक्ति के विषय में कहते हैं, कुंती कहती है, न एव अर्हति अभिधातुम। वो आपका नाम लेने के योग्य भी नहीं रह जाता। आपका नाम वो कभी ले नहीं पाता, क्योंकि उसका मद है। मद से जिसका हृदय भरा पड़ा हुआ, वो नाम लेने के लिए कहेंगे कि तो ये छोटे लोगों का काम है, जप करना, नाम लेना, भगवान का नाम लेना, ये हमारा काम नहीं। नैव अर्हति अभिधातुम वै। क्यों? त्वाम अकिंचन गोचरम। क्योंकि प्रभु आप उनके नगर में आते हैं
और वो आपके नज़र में आते हैं जिनके पास में कुछ नहीं, अपना कहने लायक कुछ नहीं है, अकिंचन कुछ भी नहीं जिनकी। अथवा अकिंचन का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि सब कुछ होते हुए भी किसी भी वस्तु का अहंकार अभिमान नहीं है, ऐसे लोगों के नज़र आते हैं आप, और वैसे लोग ही आपकी कृपा के पात्र बनते हैं। त्वाम अकिंचन गोचरम नैव अर्हति। इसलिए कुंती कहती है इन सब चीज़ों से हमको ये हमें मत देना, ये अहंकार अभिमान देने वाले, क्योंकि पांडवों की भी जिंदगी देखी है और कौरवों की भी जिंदगी देखी है। उनके जीवन को देख करके कुंती यही कहती है कि प्रभु हमें सब अहंकार देने वाले वस्तु